आप सभी को एक बार फिर से career.com के यूट्यूब चैनल में मैं तिवारी सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं एनटीपीसी की तैयारी करते हुए कई चैप्टरों को। और इसमें आज हम लोग बात करें कुछ चैप्टर बेस्ड जो रहेगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वैसे क्वेश्चनों को हम अपने तरीके से किस तरह से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन देखिए और पूछा हुआ कब का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, कहाँ पूछा हुआ है, ये सारा चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, तब जाके क्लियर हो पाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। बोलता है 34 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 34 का स्क्वायर है और 16 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। अब ये रूट लगा दो और यहाँ पर एक मैथमेटिकल फार्मूला याद रखना है अलजेब्रा का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहे तो क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब एक बार संख्या को जोड़ देंगे और एक बार संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, एक बार 34 और 16 जोड़ दीजिए और 34 और 16 घटा दीजिए, मतलब 50। 34 और 16 को जोड़ेंगे तो 50 और 34 में से 16 जाएगा, ये तो हो गया 50 और 34 में से 16 जाएगा तो 18। तो 50 और 18 का अंडर रूट निकाला, 18 पचे 90 होता है, यानी 900 का तुम लिख सकते हो ऑप्शन 30 होता है। और 30 तुम्हारा ऑप्शन पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर क्या लिखना है, 30 लिखना है। आंसर क्या लिखना है, 30 लिखना है, पहला का आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब है, आरआरबी ग्रुप डी में 2/9/2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। दिया हुआ है 6 + 2√3 और 6 - 2√3 का वर्गमूल क्या होगा। तो सीधा सीधा है a + b a - b, तो इसके लिए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब वो 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर रूट 3 ही होगा। तो 36 में से 6 का स्क्वायर 36 में से 12 चला गया, 36 में से 12 चला गया तो कितना बच गया तुम्हारा, 24 बच गया। 36 में से 12 चला गया तो क्या बच गया, 24 बच गया है। अब 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकता 4√6, 4 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 4 का 2√6 क्या कर सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हैं 2√6, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर होगा। ये पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में 15 तारीख 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, बोला गया है इतना का मिश्रित करणी क्या होगा, 1350 का मिश्रित करणी क्या होगा। तो 1350 को फैक्टर कर दो, करणी में निकल जाएगा। तो 1350 किससे कटने वाला है, 2 से काट दो। सम संख्या है तो किससे काटेंगे, 2 से। सम संख्या को हमेशा किसने काटना है, 2 से काटना। सम संख्या रहेगा तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे, 6 दूनी 12, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा 5, 675। फिर अगर तुमको मन करे 5 से भाग दो, 5 × 1 = 5, कितना बचा 1, 5 × 3 = 15, 16 17, 5 × 1 = 25, 135, 5 × 3 = 15, 15 हो गया। 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से भाग दिए, 3 × 9, 3 = 27 हो गया। यानी हमारा ये हो गया 2 × 3 गुने, लिख 2 × 3 गुने 3 × 3 गुने 5 × 5। तो यहाँ पर देखो डबल 3 में 1 3, डबल 5 में 1 5, अंदर में रह जाएगा 2 और 3 मतलब 6। तो आंसर हो गया 15√6। देखो ऑप्शन नंबर दिया होगा 15√6, ऑप्शन नंबर डी, 15√6 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 15√6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर कीजिए, कैसे भी फैक्टर कीजिएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को मन करे 5 से देना, 5 से, किसी का मन करे 3 से, लेकिन फैक्टर करके लास्ट में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए
नीचे देखिए संख्या में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हम देखो क्लास में बार बार बताते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन नहीं है। इसको जानने के लिए याद रखना पहला लाइन नहीं कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8, किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे, 2, 3, 7, 8 के साथ 0, 2, 3, 7, 8 क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 अगर किसी के लास्ट में होता है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो कहीं दिख रहा है 2, 3, 7, 8, तो दिख रहा है किसमें, सी, आंसर सी कर दीजिए। किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा। तो 90 को कौन दो संख्याओं के बीच में वर्गमूल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 को 1 का डिफरेंस में तोड़ देना, 9 और 10, 9 गुना 10 90 होता है ना, 1 का डिफरेंस में तोड़ देना है, 1 का डिफरेंस मतलब 9 और 10, यानी और 9 और 10 के स्क्वायर के बीच ही 90 का वर्गमूल होगा, 9 तथा 10 के बीच। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो 90 इसी के बीच आने वाला है, तो 9 और 10 के बीच होगा, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, उस संख्या को, इस 90 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ दो जिसमें 1 का डिफरेंस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें, तो हल हो जाएगा 544 का स्क्वायर और 256 का स्क्वायर, 554 का स्क्वायर, 266 का स्क्वायर, 554 का स्क्वायर, 2 का ही स्क्वायर, समीकरण का हल करें। हाँ, इसमें एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, याद रखना, यहाँ पर स्क्वायर रूट होना चाहिए, भूल गया है, क्वेश्चन पे नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तब ये संख्या परफेक्ट अब क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो जोड़ेंगे तो हो गया 800 और घटाएंगे तो 200, 544 में 256 जोड़ दिए 800 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 288। कितना हो जाएगा, 288। अब यहाँ से वर्गमूल निकालना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 गुना 8 गुना 288, ऐसा लिख सकते हैं। अब 100 का तो 10 होगा, 288 का क्या होगा ये निकालना है। तो 288 को अगर 8 से गुना कर देते हैं, 288 को अगर 8 से गुना कर देते हैं तो क्या मिल रहा है, 2304, 100 गुना 2304। अब इसका वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने का हम लोग क्लास में कई बार बताए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। 2304 का वर्गमूल किसके करीब है, 2500 यानी 50 का, 50 का करीब है, और 50 से ये कम है, कितना कम है, 04, 04 मतलब 2, यानी 48 का वर्गमूल होने वाला इधर। तो 100 का हो गया 10, इधर हो गया 48, आंसर लिखो 480, और ये ऑप्शन में होगा 480, ऑप्शन नंबर बी। देखो 50 का स्क्वायर 2500 होता तो ये संख्या 2500 के करीब है, कम है तो माइनस है, कितना कम है, तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 04। यही सब चीजें क्लास में बताया जाता है कि कैसे किस क्वेश्चन को किस आधार पर कैसे समझाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 8769 का वर्गमूल कितने अंक निहित है, कितने अंक हो सकते हैं। 8769 का अगर हम लोग वर्गमूल बनाएंगे तो कितने अंक हो सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8769 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 8769 अगर देखा जाए तो 8769 का बात अगर हम लोग करें तो बोलेगा वर्गमूल में अंकों की संख्या, यहाँ 8769 नहीं है, ये 18769 होना चाहिए। यहाँ एक छूटा हुआ है, उसको सुधार लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक है, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। 18769 पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में। अब बोला गया है वर्गमूल, तो देखो हम जैसे 50 का स्क्वायर बोले थे 2500, तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000, तो 150 का स्क्वायर क्या होगा 22,500। तो ये जो संख्या 22,500 यानी 150 के करीब है, 22,500 मतलब 150 के करीब है। अधिक है या कम है, कम है 69। किसका 69 होता है, तो
तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, लास्ट का दो डिजिट 13 से मैच खाता है 137। और 137 में अंकों की संख्या कई पीस है, 3 पीस है, तो 3 वाला सही कर दो। ऐसे तो सॉल्व करके बना सकते हो, नहीं तो याद रखना एक प्रोसेस और याद रख लेना कि अगर ये संख्या यहाँ 1 है, याद रखना क्या है, ये 1 है। अगर बोला है कि अगर यहाँ की संख्या 1 2 3 4 5 मतलब इवन रहता, अगर इवन रहता, क्या रहता, इवन रहता, इवन नंबर रहता तो उसको 2 से भाग दे देना है। अगर ऑड नंबर रहता उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो हमारा संख्या इवन में है या ऑड में, ऑड में है। 1 2 3 4 5, तो 5 में 1 जोड़िए 2 से भाग दीजिए, यानी 6 को 2 से भाग दीजिए, आंसर 3, यानी 3 अंक होगा इसका। इवन को लास्ट क्या करो, 2 से भाग दे दो, परफेक्ट कट जाएगा। ऑड अगर होगा तो 1 बढ़ा के उसमें क्या करो, 2 से भाग दो। इवन को 2 से, ऑड को में 1 बढ़ा के 2 से भाग देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोला गया 20 और 16 का मान ज्ञात करो। 20 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 20 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना पे आ गए हैं? 8 में। तो यहाँ पर भी छूट गया स्क्वायर रूट का वैल्यू, वो लगा लो अपने से। तो 20 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार 20 में से 16 जोड़ दो और एक बार 20 में से 16 घटा दो। इजी क्वेश्चन हो गया। 20 और 16 36, और 20 में से 16 गया तो 4, तो 36 का 6 और 4 का 2, 6 गुना 2 12 आंसर। 12 कहीं ऑप्शन में है, टिक लगा दो। ये बच्चा वाला है, पूछा गया था आरआरबी में, तुम्हारा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है। 9158 का वर्गमूल क्या होगा? 951981 का वर्गमूल क्या होगा? अब वर्गमूल तुम अपना बेसिक तरीका से भी बना सकते हो, जो तरीका सिखाया जा रहा है, या फिर अपने तरीके से भी बना सकता है। मेरे तरीके से बहुत आसान है। बताइए 700 का स्क्वायर कितना होता है? 700 का स्क्वायर 49,000। 1 2 3 4, 700 का 49,000, 700 का 49,000, 700 का कितना हो जाएगा? 49,000। अब यहाँ पर देखना है कि ये 700 का करीब है, क्योंकि 750 का जो होगा स्क्वायर बहुत इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 205 का स्क्वायर 25, 7 से 1 बड़ा 8 7 56 25, तो 5 6 56,000 मतलब 5 इतना 56,000, ये 49। तो संख्या जो 51,000 वो 56 का करीब है या 49 का करीब है? तो तुम समझ सकते हो 49 का करीब है। तो ये हो गया तुम्हारा 700। उससे क्या है? अधिक है। कितना है? 41। 41 किसका होता है? 21 का स्क्वायर 441। 2 डिजिट में कहाँ मिलता है जाके? 21 का। तो यहाँ 21 को ऐड कर दो, यानी 721 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में अगर टिक है तो कहीं पर दिख रहा है तो ए में दिख रहा है, ए को टिक कर दो। ये तरीका है बनाने का। बाकी आपको भाग विधि आता है, फैक्टर विधि आता है, जो विधि आता है उसमें आप बना सकते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, हम लोग का बच्चे जो हैं, जो यहाँ से पढ़ते हैं career.com के बच्चे, उसको ये स्क्वायर रूट आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है। क्या बोल रहा है कि 343596 का वर्गमूल क्या होगा? पूछा हुआ है आरआरबी में, ये 2019 में। 3469 का वर्गमूल क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। जो तरीका बताए हैं उसमें अगर देखोगे तो बड़ा आसानी से मिलेगा कि 34,000। देखो 34,000, तो 200 का स्क्वायर कितना होता है? 200 का स्क्वायर होता है 40,000। 40,000 और 150 का स्क्वायर कितना होता है? 150 का स्क्वायर होता है 22,500। तो 22,500 नहीं 34, 40,000। तो किसके करीब हो जाएगा? 200 का करीब हो जाएगा। अधिक है या कम है? कम है 96। किसका होता है? 14 का। 14 कम कर दो, 186 आंसर हो जाएगा। 186 अगर ऑप्शन में है तो टिक कर दो। कहीं पर है? हाँ है, डी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। नीचे दिए गए संख्याओं में कौन इतना 1416 का वर्गमूल होगा? 1416 का वर्गमूल होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। 14161 का वर्गमूल, तो ये किसका करीब होना चाहिए? देखो तो 10,000 का,
10,000 का करीब है। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और 150 का स्क्वायर होता है 22,500। तो ये 10,000 का करीब है 100, उससे अधिक है अधिक है कितना है 61। 61 किसका स्क्वायर के बराबर होता है 19 का। 19 का होता है 361, 19 का स्क्वायर, तो 19 को ऐड कर दो, आंसर 119 लिख दो। 1 से याद रखना, 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करना, लास्ट का 2 डिजिट उसी के 2 डिजिट से मैच खाता है। 1 से 25 तक का स्क्वायर याद कर लेना, तब फटाफट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 8281 का वर्गमूल कितना होगा 8281 का वर्गमूल क्या होगा। हाँ, वर्गमूल निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका यूट्यूब में हम दिए हुए हैं। आपको अगर मन करे, समय मिले तो एक बार यूट्यूब में खोजना, स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका दिया गया है। चुटकियों में निकालने स्क्वायर रूट, ऐसा दिया हुआ वीडियो आप देख के उसमें सीख सकते हैं, बना सकते हैं। 8821 का स्क्वायर रूट क्या होगा 88,000 किसका करीब है 100 का करीब है। कम है, कम है, कितना कम है 81 मतलब 9 कम है, तो 100 में 9 कम होगा, 81 का स्क्वायर रूट होगा। 81 कहीं दिख रहा है तो टिक मार दो। 1 सेकंड का आंसर है। जो पढ़ा हुआ है बच्चे उसको तो ऐसे क्वेश्चन आरआरबी कहीं भी पूछेगा ना, वो कहीं पर भी किसी भी तरीका से आसानी से बना लेगा, कोई टेंशन होने वाला उसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 184 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 184 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 184 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 400 का स्क्वायर अगर हम लोग बात करें, 400 का 4 4 16, 1,60,000। यहाँ पर 1,83,000 है, और 450 का बात करें तो 00 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 से 12, 5 चुका 20, तो 2,25,000 पर, ये 2 लाख के पास हो गया। तो ये हमारा किसके करीब है 83, 160, 20 के करीब। लगभग अगर देखा जाए तो ये लगभग किसके करीब होना चाहिए, देखो तो किसके करीब होना चाहिए, तो 183 20 मतलब लगभग ये 450 में चला गया है, तो 450 का करीब है। उससे कम है, कितना कम है 84, 84। अब 84 किसका होता है 22 का, 22 का 484, तो 22 कम कर दो, तो 400 में 22 हो जाएगा 228, 428। 428 ऑप्शन में दिया हुआ, टिक कर दो, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्गमूल ही निकालने बोला होगा, नेक्स्ट में भी बोला 456 का वर्गमूल क्या होगा, निकाल लीजिए। 4356 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4000 किसका करीब है 2500 यानी 50 का अधिक है, कितना 56। अब 56 किसका होता है बताओ, यहीं पे जाके रुकोगे तुम लोग कि 56 किसका होगा, तो 56 किसका होता है 16 का 256, तो 16 ऐड कर दो, 50 और 16 कितना होता है 66 आंसर। देखो ऑप्शन में दिया होगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का, फिर आज के क्लास के बाद आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान दो। नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। क्या है समीकरण भाई, आपका इक्वेशन क्या दिया गया है जिसको हम लोग सॉल्व करना है, समीकरण दिया क्या गया है, उस समीकरण देख लो आपको मिलेगा। तो है 54 का रूट इंटू रूट 6 का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा, कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए। बहुत ही ईजी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना बाबू, दोनों को गुना कर दो 324। 324 1 से 25 तक रटने बोले हैं, 18 का होता है, 18 आंसर। तो चलिए यहाँ तक खत्म हो गया कहानी आज का। तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कभी भी आरआरबी में पूछा जाए, एनटीपीसी में पूछा जाए, अगर क्लास किए हुए हो, 1-2 क्लास भी डेमो में भी हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ाते हैं, अगर किए हुए हो तो ये सब क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास, इससे आगे हम लोग कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ फिर वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए चलिए जोहार झारखंड, सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास वीडियो में।